नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने वीकली निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर में। वीडियो चालू करने से पहले जैसे आप सभी को पता है, यहाँ पे मैं जो भी एनालिसिस दे रहा हूं दैट इज प्योरली माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो मेरे एनालिसिस को ध्यान से सुनिए, पेपर पेन लेके बैठिए, नोट्स बनाते हुए चलिए, और जब भी आप इसमें से कहीं भी जगह पे पोजिशन बनाते हैं, मेक श्योर यू आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। सो दोस्तों, लास्ट वीक में आपके सामने आया था, हमारा कुछ व्यू था इस हफ्ते के अंदर में क्या होने की पॉसिबिलिटी है, उसके बारे में देखते कि वो क्या हमारा व्यू था, प्लस इस हफ्ते क्या हुआ है। पॉइंट नंबर 2, आउट ऑफ इंडिया में क्या चल रहा है एक बार वो देख लेंगे। फिर हमारा डेटा क्या बोलता है उसको देख के इस वीडियो को हम रैप अप करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आता हूं हमारे डेली चार्ट पे। तो सर, ये आपके सामने निफ्टी का डेली का चार्ट अभी विजिबल है, आप देख सकते हैं। निफ्टी का डेली का चार्ट अराउंड 17,327 को हमारी यहाँ पे वीकली की क्लोजिंग बनी हुई है। और अगर मैं बाकी सारी चीजों को देख रहा हूं तो यहाँ पे जब मैं आपके सामने आया था, हम कुछ इस जगह के आसपास में थे, तो यहाँ से एक बाउंस देखने को मिला। बाउंस देखने के बाद में यहाँ से फिर नीचे की तरफ में सेल ऑफ आया। तो लास्ट वीक जब मैं आपके सामने आया था, वहां पे मेरा एकदम स्ट्रिक्ट मानना था कि हमको एक बार 17,200 के आसपास में आना है। अगर मैं आपको थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम में दिखाऊं तो ये हमारे सामने कुछ सेटअप बना हुआ है। तो जब मैं आपके सामने आया था, ये जो इसने पूरा कार्यक्रम किया हुआ है, इसके बाद में हमको यहीं से एक बार 17,200 के आसपास में आना चाहिए था, ये हमारा मानना है। नीचे में एक ब्लू कलर की लाइन भी लगी हुई है, तो ये हमारी लेवल्स बनी हुई थी। बीच में वेडनेसडे के दौरान मेरा ऐसा मानना था कि जो न्यूज है हमारे सामने, उस न्यूज को मार्केट थोड़ा सा फैक्टर इन कर सकता है, पर मार्केट ने फैक्टर इन नहीं किया। तो जो हमारे हफ्ते भर का व्यू था, वही व्यू अपना प्रॉपर मेंटेन होता हुआ आया। अभी हम सिर्फ 327 पे क्लोज करे हुए हैं। अब एक्चुअल बड़ा मेजर गेम है जहां पे अब हमको डिसाइड करना है कि मार्केट क्या करने वाली है। पॉइंट नंबर 2, मैंने आपको टेलीग्राम के अपने हैंडल के ऊपर में कुछ चीजें शेयर करी हुई थी, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। सो ये हमारा टेलीग्राम हैंडल है। जो भी लोग नए हैं उनको बता दो, अपना टेलीग्राम हैंडल है डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट। डायरेक्टली आके वहाँ पे सर्च कर सकते हैं, आपको अपना हैंडल मिल जाएगा, या अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको लिंक मिल जाएगी। तो सर, मैंने आपके सामने ये एक डेटा भी शेयर किया हुआ है कि इसके अंदर में हमको दिख रहा है कि मैक्सिमम लोग किस तरफ की पोजीशन में बैठे हुए हैं। तो अब इसके बारे में भी थोड़ी सी मैं आपके सामने डिस्कशन करने वाला हूँ, और बाद में डिस्कस करते हैं कि ओवरऑल इस हफ्ते के लिए क्या व्यू निकल के आ रहा है। सो हम जिस तरीके से ऊपर से हमने सेल ऑफ देखा हुआ है, यहाँ पे हमको एक बाउंस देखने को मिला है, तो ये एक हमारा ट्रैपिंग का जोन था। आप सब लोग जो पुराने हैं, जो मुझे कम से कम अगस्त के महीने से फॉलो कर रहे हैं, आपको मैंने यहाँ पे हिंट दिया था कि जो भी ये बाइंग बनी हुई है, दिस इज एक्चुअली वेरी स्मार्ट बाइंग विच हैपेंड अराउंड 11-11:15 के आसपास में। और अगर आप यहाँ पे क्लियरली देखते हैं, वो बाइंग के नीचे हम 29 अगस्त को भी नहीं जा पाए। तो अब मैं कुछ लेवल्स को चेंज कर रहा हूं, तो कृपया अगर आप अपने चार्ट पे उसको चेंज करना चाहते हैं, यू कैन ऑल्सो डू द सेम। तो सर, ये लाइन को अब मैं शिफ्ट कर रहा हूं थोड़ा सा नीचे में, इन बेस के आसपास में, कहीं ना कहीं 17,160 और 159 मारा है, मतलब मोटा मोटी 150 ले सकते हो आप, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अब ये जो है, ये वापस से इस सपोर्ट वाली लाइन के आसपास में आने के लिए पूरा का पूरा सेटअप रेडी है, ऐसा सा नजर आता है। ये ट्रेंड लाइन मैंने आपके सामने इसको एक्सटेंड कर दिया। एक हमारी ये रेंज बनी हुई थी, जो भी लोग मेरे यूट्यूब पे डेली मेंबरशिप लिया हुआ है उनको पता होगा कि हम लोगों ने इस रेंज के ब्रेकआउट को प्ले करने का प्रॉपर सेटअप ढूंढा हुआ था। तो इसने ऊपर न जाते हुए नीचे तोड़ दिया, तो मच ऑब्वियस है कि नीचे जाने के मूड में है, तो इसने नीचे की तरफ में चाल बनाई, और ये अभी हम 17,327 पे है। तो ये भी जो लाइन है, ये भी क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा। इसके कारण में क्या होगा कि क्लियर चार्ट पे जब भी एनालिसिस करते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। अब याद रखिएगा, हम सब के लिए 17,700 इस हफ्ते के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक उसके ऊपर में जाके प्राइस सस्टेन नहीं होती, तब तक कुछ भी बड़ा चेंज आपको देखने को नहीं मिलने वाला। पॉइंट नंबर 2, अभी जहां पे हम 17,327 के आसपास में, मेरा ऐसा मानना है कि 150-200 पॉइंट और यहाँ से गिरावट करना चाहता है, तो मार्केट 17,160 के आसपास में बिल्कुल आ सकता है। राउंड फिगर के लिए आप 17,150 ले लो, यहां तक हम बिल्कुल आ सकते हैं। और अगेन, जो लोगों ने मेरे से ट्रेनिंग लिया हुआ है, या जो लोग मेरे से कभी भी कोई सीखा हुआ है, आपको पता होगा मैं एक सपोर्ट को सिर्फ 3 बार जब तक आता है तब तक ही वैलिडिटी देता हूं। उसमें से अगर आप यहां देखेंगे, एक बार वैलिडिटी पूरी हो चुकी है, दूसरी पूरी खत्म हो चुकी है, तीसरी बार आ रहा है। इसके बाद अगर प्राइस यहां पे सस्टेन करती है ज्यादा देर, तो सर ये सपोर्ट वीक हो जाएगा, और यहां से हम तोड़ के नीचे की तरफ में जाएंगे। फिर वो कहां तक जाएंगे, फिर मैं नेक्स्ट वीक आऊंगा, उसके बारे में बात करूंगा। अब एक पॉइंट आपके दिमाग में डाल के जा रहा हूं, किसी कारण से 17,150 टूट गया,
तो 17,000 ही नेक्स्ट सपोर्ट है, दूसरा कोई सपोर्ट नहीं है। तो ये आएगा तो आपको मैं डेली मिल ही जाऊंगा, तो वहां पे आपको भी मिल जाएगा। और फिर यहाँ से भी चीजें खराब हो जाएगी, 17,000, 16,700, ये बहुत सारे दरवाजे खुल जाएंगे। मेरा क्या मानना है सर, मेरा एकदम स्ट्रिक्ट मानना है, अगर मार्केट को ज्यादा नीचे जाना है तो वो आपको मंडे, ज्यादा से ज्यादा ट्यूसडे को बता देगी। और मेरा ऐसा पर्सनली मानना है, उतना नीचे जाने के दरवाजे हमारे पास में नहीं है। क्यों, दिखाता हूं सेंटिमेंट्स आपको, बाकी मैं डेटा वेटा पे सब पे आऊंगा तब मैं आपको दिखाऊंगा। ये अगर आप यहां देखते हैं सर, 14 तारीख, 7 तारीख और 31 ऑफ अगस्त, और अब भी ये 21 ऑफ सितंबर। अगर आप सर यहां पे देखते हैं, सबसे ज्यादा जो सेल ऑफ का सिनारियो था वो 7 सितंबर को था, उसके पहले 31 ऑफ अगस्त को था, एंड फिर 14 सितंबर को बहुत कम था, और अभी जो है 60%, ये अभी तक का पिछले एक महीने से सबसे ज्यादा बियरिश सेंटीमेंट है। अब मैं आपसे एक बार सवाल पूछता हूं, लेट्स लुक एट द 7th ऑफ सितंबर की क्या दिखता है। सर 7th ऑफ सितंबर के आसपास में कहीं ना कहीं हम जो थे, ये 6-7 सितंबर को यहां पे थे, ठीक है, 7 सितंबर की एक्सपायरी की हुई है। सर जब मार्केट 53% बियरिश पार्टी के होने के बाद भी अगर मार्केट ऊपर जा सकता है और उनके स्टॉप लॉस काट सकता है, तो सर आप सोचो, जब आप इतने नीचे आ गए हो, आजू बाजू हर जगह नेगेटिविटी है, हर जगह सब कुछ खराब दिख रहा है, और अभी तो 60% लोग बियरिश हो चुके हैं। अभी आपको फॉरेन मार्केट्स दिखाऊंगा, फॉरेन मार्केट में तो सब कुछ गिरा हुआ है। तो सर आदमी बुलिश रहने का तो कोई सेटअप ही नहीं है। एक चीज आप मेरे दिमाग में रखिएगा, जहां पे मार्केट हल्की हो जाती है वहां उड़ने के लिए जगह आसान हो जाती है। या आप तो मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं मैक्सिमम लोग, कुछ लोग अभी नए देख रहे होंगे, आपको मेरा एरोप्लेन वाला एग्जांपल याद है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है या फ्लाइट को ऊपर की तरफ में टेक ऑफ लेना है, उसको हमेशा लिमिटेड वेट के साथ में जाना पड़ेगा, या कम वेट रहेगा तो उड़ान भरने में आसानी होगी। दिस इज द बेसिक फंडा ऑफ स्टॉक मार्केट, जो मैं सीखा हूं, जो मैं आपसे मैं शेयर कर रहा हूं। तो सर अभी वेट अगर फ्लाइट में बियरिश पार्टी में ज्यादा है, तो ऐसी कौन सी फ्लाइट है जिसके अंदर में उड़ान भरने के लिए आसानी होगी? तो सर जवाब निकल के आता है बुलिश। अब वापस डेटा पे आते हैं, उस वाले इस पे। अब बुलिश पार्टी कितनी है सर, आप सरप्राइज हो जाओगे। जब ये 53% वेटेज था तो 18% जनता थी बुलिश, जब 50 हुआ तो 21% थी, जब 46 थी तो 26 थी। सर ये बुलिश सेंटीमेंट वाले लोग इस बार के 21st ऑफ इसका 17.7 है। अभी इस वीक का मेरे पास डेटा नहीं आया है, फिर भी 21 ऑफ सितंबर पे 17.7% जनता बुलिश है सिर्फ। तो सर आप, मैं, हम सब यहां समझदार है कि मार्केट में क्या होना है, करेक्ट। तो अब मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूं। पॉइंट ये है, यहां तक हम बिल्कुल आ सकते हैं, यहां पे आके प्राइस अपना काम कर सकती है, थोड़ा टाइम बिता सकती है। मेरा ऐसा मानना है कि इस जगह पे आके टाइम भी नहीं बिताना चाहिए, और इसी जगह से थोड़ा सा एक बाउंस बड़ा बनना चाहिए, जो 17,400 के आसपास या उससे भी थोड़ा सा ऊपर आके यहाँ पे कहीं क्लोजिंग हमको मिल सकती है। पॉइंट नंबर 2, अगर हम यहाँ पे ज्यादा काम करते और ये चीज यहां से ब्रेक डाउन होना चालू हो गई, तो सर मच ऑब्वियस है कि सब लोग 17,000 का टारगेट लेके बैठेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि अगर इसको 17,000 के आसपास जाना है तो ये 17,000 पे कभी नहीं रुकेगा, ये 17,000 के नीचे ही रुकेगा। अब वो 900 पे रुकता है, 800 पे रुकता है, 700 पे रुकता है, मुझे नहीं पता, पर फिर चीजें यहां से खराब हो जाएगी। अब आप पूछोगे सर आपका जो एनालिसिस है उसके हिसाब से आप इसको कितना वेटेज दे रहे हो कि ये चीज हो सकती है मार्केट में? सर अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस टिल टुडे 24 ऑफ सितंबर, अभी रात को मैं आपके लिए शाम को 7:30 बजे वीडियो बना रहा हूं, अभी के हिसाब से अगर आप बात करोगे तो सर 10% का वेटेज है, मात्र 10% का तो सर कभी भी पॉसिबिलिटी होती है कुछ भी हो जाए, उतनी ही दे रहा हूं मैं, उससे ज्यादा मैं बिल्कुल नहीं दे रहा हूं। मेरा व्यू कब चेंज हो जाएगा ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको तो मैं डायरेक्टली नेक्स्ट सैटरडे मिलूंगा, जो डेली मेंबर्स है उनको तो मैं रोज मिलूंगा। तो ये जो चीज मेरा सेटअप चेंज हो जाएगा सर, वो बियरिश सेंटीमेंट की तरफ में बढ़ना, वो बिलो 17,000 आएगा। तो मैं अभी भी यहां पे आने के बाद भी 160 पॉइंट का बफर रेंज रख रहा हूं।
तो आप समझ जाओ कि मैं किस तरीके का एनालिसिस कर रहा हूं, मैं मार्केट में क्या होता हुआ देख रहा हूं। आप देखोगे बाहर के मार्केट, अभी मैं दिखाऊंगा, ऊपर से कई गुना नीचे आ चुके हैं। सर हम जहां चले थे ना वहीं से नीचे गिरे हैं, और गिरना था इसलिए वापस ऊपर गए उसी लेवल पे, और उसी लेवल से वहीं पे वापस खड़े हो गए। तो अगर मैं आपको पूछता हूं कि सर ये अगस्त के फर्स्ट वीक से जो भी कार्यक्रम चालू हुआ है, पूरा अगस्त का महीना आपने सब कुछ काम किया, करेक्शन किया, सब कुछ किया, सितंबर के एंड में आप कहां पे हो? आपका जवाब आएगा सर जहां अगस्त में थे वहीं पे तो खड़े। बाकी जो इंडेक्स को जाके देखो, वो जहां पे नहीं थे वहीं से ज्यादा और नीचे गिर चुके। तो हम तो सर बहुत अच्छी जगह पे, तो ये इनहेरेंट कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ मुझे दिखा रहा है, और उस व्यू के साथ में मैं मार्केट में जा रहा हूं। तो अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो सर ऐसा कुछ करेक्शन दिख रहा है, और अभी हम इस लेवल के आसपास में है, ज्यादा से ज्यादा इस कैंडल के आसपास आ सकते हैं 17,190 200 जो दिख रहा है। तो यहां तक आप बिल्कुल रेडी रहिएगा। बाकी तो मैं डेली आपसे मिलूंगा ही, तो वहां बता दूंगा मैं आपको। बाकी मेंबर्स जो नए हैं, जो जुड़ना चाहते हैं, बिल्कुल जुड़ते हैं, अपना चैनल है इसके ज्वाइन बटन पे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने ये यहाँ पे आएगा दो ऑप्शन में से आप डेली वीडियो या वीकली वीडियो जो भी लेना चाहते हो आप उसका पेमेंट यूट्यूब को करके मेरी डेली मेंबरशिप वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, तो वीकली के अंदर मैं देखता हूँ सर, वीकली के अंदर में अच्छी खासी कैंडल बनी है बेयरिश सेंटीमेंट वाली, और ये आके अपने 20 तक छू सकती है, जो कि 17,110 दिख रहा है। तो इंट्राडे के दौरान में बिल्कुल आ सकते हैं सर, 50 पॉइंट तो ऊपर नीचे कभी भी होता है हफ्ते के अंदर में, बिल्कुल आ सकते हैं सर। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ये ऊपर से एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है, इसको काटने की कोशिश की, फॉल्स ब्रेकआउट दिख रहा है। अगर यहां से प्राइस वापस घूमी तो सर ऊपर चढ़ने वाली जनता बहुत कम रहेगी। एक डेटा मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है। ठीक है, तो यहां मेरा एक निफ्टी का व्यू प्रॉपर खत्म हो गया। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी पहले ही ज्यादा बुलिश थी, तो इसको आना था नीचे, यहां तक तो मैं आपसे शेयर कर ही चुका हूं। 13,500 तक बिल्कुल आ सकती है, जो कि आ गई है। अब थोड़ा करेक्शन और बढ़ाती है विद रिस्पेक्ट टू निफ्टी, तो सर ये 38,730 तक आ सकती है। अभी है 540, मतलब मोटा मोटी 800 पॉइंट ले लो। 800 पॉइंट की गिरावट बिल्कुल बन सकती है बिना किसी डाउट के। मैं थोड़ा बैंक निफ्टी पे इस पर ज्यादा फोकस नहीं करने वाला हूं, मैं आपको स्पेसिफिक बताऊं तो, क्योंकि बैंक निफ्टी का थोड़ा स्ट्रक्चर अलग है। मैं इसके अंदर में थोड़ी बड़ी करेक्शन देखना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं 1 आवर के चार्ट में आ रहा हूँ। आई एम नॉट लुकिंग इनटू 15 मिनट्स। तो 1 आवर के अंदर अगर आप देखोगे, जैसे इसने इस लेवल के नीचे काम चालू किया, 40,000 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था, सब लोगों के स्टॉप लॉस 40,000 के आसपास में ही थे, वो कटते बराबर 39,500 आ चुका है। और अभी हम जिस लेवल तक और आ सकते हैं वो लेवल सर 38,600 कहीं ना कहीं मुझे यहाँ दिख रहा है। 600-700 जोन दिख रहा है आपको, ये गैप फिलिंग वाला प्रोसेस जो है। तो अभी जहां पे खड़ी है वहां से आप 800 से 1000 पॉइंट की रैली बिल्कुल आसानी से देख सकते हो। ये पूरा स्टेप बाय स्टेप काम करेगा। अगले हफ्ते ये मेरे जितने भी लेवल्स है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, ये जितने भी लेवल्स बने हुए उसमें से जो लेवल्स अब काम के नहीं रहेंगे वो अगले हफ्ते हटेंगे। अभी नहीं हटा सकता हूं, क्योंकि सारे लेवल्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे लगे हुए हैं, और सब ये लाइव मार्केट के दौरान लगे हुए हैं। तो मैं ऐसे लेवल्स नहीं हटाता। कुछ लोग नए होंगे, उनको लग रहा होगा सर इतने सारे लेवल्स क्या है। आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि मैं लेवल्स को क्यों नहीं हटाता हूं, कौन सी लेवल को हटाता हूं। ठीक है, तो अभी जो व्यू है उसके हिसाब से हम 38,600 के आसपास में बिल्कुल आ सकते हैं। फॉल बनता है तो कोई बड़ी बात नहीं, इंट्राडे के अंदर में 800 पॉइंट आके वापस रिकवरी बन सकती है। तो बैंक निफ्टी में एक व्यू मैंने आपको बता दिया है। अब बैंक निफ्टी का अगर व्यू सब कुछ खराब होना है तो बैंक निफ्टी किस लेवल के नीचे आएगी, तो आपको अगर मैं बताऊं, ये हमने यहां पे करेक्शन करी, यहां से हमने चाल बनाया। बैंक निफ्टी को अगर सारी चीजें खराब करनी है तो सर इसको इस वाली लेवल के नीचे आना पड़ेगा। जो मेरी ब्लैक लाइन दिख रही है इसको मैं थोड़ा सा भी चेंज कर दूंगा, ऐसे हटा दूंगा। अगर आप यहां देखेंगे इस लेवल के नीचे आना है। अगर इस लेवल के नीचे अगर बैंक निफ्टी आके काम करना चालू करता है तो फिर मैं ये मानूंगा कि बैंक निफ्टी का पॉजिटिव स्ट्रक्चर खराब हो चुका है। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स बियरिश फेज, और थोड़ा सा बड़ी करेक्शन बनेगी, जिसकी अगेन कोई मुझे पूछेगा पॉसिबिलिटी कितनी है आपके हिसाब से, तो सर मैं लेके चल रहा हूं मात्र 10%। 90% है कि जिस भी लेवल के आसपास आके सपोर्ट लेगा 38,600, मान लो थोड़ा नीचे आ गया 38,400, इंट्राडे के दौरान भी सेल ऑफ ज्यादा बड़ा दिखा दिया, गैप डाउन में खुल दिया नीचे, यहां तक बिल्कुल आ सकते हैं। वहां से ज्यादा नीचे इसको नहीं जाना, बेसिकली इस लेवल के नीचे इसको नहीं काटना चाहिए 38,000 के नीचे। तो सर मैंने वो निफ्टी के बारे में भी बता दिया, बैंक निफ्टी के बारे में भी बता दिया। अब थोड़े बाहर के मार्केट्स देखते हैं और डेटा के बारे में बात करते हैं। उससे पहले जो भी लोग मेरे मंथली पेड कॉल्स के लिए इंटरेस्टेड है, जिसके अंदर मैं बैंक निफ्टी के अंदर मैं ऑप्शंस के अंदर मैं ट्रेड करता हूं, अगर आप मेरे साथ में ट्रेड करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। उसके चार्जेस सर 6,999 पर मंथ। जिन लोगों ने एंजल ब्रोकिंग अकाउंट ओपन किया है मेरे लिंक के थ्रू के लिए हमेशा 10% ऑफ है, तो चार्जेस आर 6,300 रुपीज। अगर आप एंजल वन में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो जिसके अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज आपके लिए अब चालू होने वाली है आने वाले नेक्स्ट मंथ
से। तो अगर आप करवाना चाहते हो तो आपको हमेशा प्रायोरिटी मिलेगी, हमेशा मेरे सर्विसेज में डिस्काउंट मिलेगा, तो आप बिल्कुल करवा सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, उस पर डायरेक्टली क्लिक करिए, नाम नंबर लिख के सबमिट कर लीजिए। अपना कोड है PSNSR। और जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, मौका वापस आपके सामने आ गया है सर, स्टॉक्स अच्छे खासे पिट चुके हैं, तो अभी आप वापस से आपको मार्केट मौका दे रहा है। मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि मार्केट मौका देगा, मार्केट आपको मौका दे रहा है। अगर आप उसके लिए जुड़ना चाहते हो बिल्कुल कर सकते हैं सर। उसके अंदर मैं 6 स्टॉक्स का आपको बास्केट बना के देता हूँ, बेस्ड अपॉन योर नीड कि आपका कितना रिक्वायरमेंट है, उस रिटर्न उसमें से आप कितने टाइम के लिए रख सकते हो। उसके वन टाइम जो चार्ज दैट इज अराउंड 8100 रुपीज। इसके लिए आप कुछ भी जानना है आप मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो ऑन द नंबर 8788971248। अब दोस्तों बात करते हैं बाहर के मार्केट्स को लेकर। तो ये आ रहा है आपके सामने डॉलर इंडेक्स। तो डॉलर इंडेक्स बहुत ही भयंकर इस लेवल को काटा है, ऊपर की तरफ में गया है। जब कभी भी टॉप लगने होते हैं उस टाइम पे, ये वीकली कैंडल है सर, जब कभी भी टॉप लगने होते हैं तो बड़ी कैंडल ऐसी बना के निकालता है जिसके कारण सबको लगे कि हम ऊपर की तरफ में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पे अभी जा रहा है। बहुत ही जल्द इसको इस लेवल के नीचे आना है। ये जो लाइन बनी हुई है 109, इसको बहुत ही जल्दी इसके नीचे आना। जब तक ये ऊपर से, एक चीज आप और याद रखिए, जब तक ये ऊपर से जहां कहीं भी जा रहा है ऊपर से टम्बल डाउन नहीं करता तब तक आपको कुछ भी बड़ा काम दिखने वाला नहीं है मार्केट में होते हुए। तो पहला इंडिकेशन तो आपको यही से मिलना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे को हाई पॉसिबिलिटी है कि ये पलटेगा, क्योंकि ये जो जिस स्ट्रक्चर में ये बना के ऊपर की तरफ में गया है ज्यादा ऊपर नहीं जा सकता है। तो ज्यादा ऊपर चलेगा तो फिर सब कुछ खराब ही होना है, वो जिसकी पॉसिबिलिटी मुझे बहुत कम लग रही है। उस चक्कर में क्या हुआ, देखो ये ऊपर निकल गया। अभी मैं आपको बोला था इस जगह पे जब आया था 22nd 23rd के ऊपर में कहीं भी एक बड़ी 2 कैंडलें बना सकता है ये। तो ये मेरे हिसाब से यहां नहीं बनती हुई यहां बनी है, एक हाथ 2 और बना सकता है मंडे ट्यूसडे, पर इसको भी ज्यादा ऊपर नहीं जा रहा। मैं तो लाइफ में फर्स्ट टाइम 81.2 का रेट देख रहा हूँ, इतनी ज्यादा वैल्यू हमारी डिप्रिशिएट हो रही है। तो अब ये तो सर थोड़ा चिंता की विषय तो है, मतलब चिंता का विषय तो है ही। अब आप देख लो सर आजू बाजू में कितनी ज्यादा नेगेटिविटी है। एक ऑयल है जो ऑयल ऊपर की तरफ में जाके प्रॉपर करेक्शन कर रहा है, 86 तक आना था, प्रॉपर होल्ड किया है। अब ये भी गिरा है सर, ये भी थोड़ा बाउंस ले सकता है, 91 95 ज्यादा से 97 रुपीज तक बाउंस ले सकता है। तो इसके अंदर में भी गिरता पड़ता चलते रहेगा। ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका भी ठीक है। डैक्स को देखता हूं मैं, तो डैक्स ने क्या किया, ऊपर से पूरा नीचे तोड़ दिया। अब देखो हमारा मार्केट का है और डैक्स का है, अब ये है। अब ये इसके नीचे कितने देर रहता है अभी मुझे वो देखना है। यहाँ पे एक लाइन बना देता हूं मैं, एक कैंडल की क्लोज आई है, एक कैंडल पे मैं कभी भरोसा नहीं करता, तो इसको हमको अगले हफ्ते देखना पड़ेगा। नास्डैक डिस्कस आपसे किया था कि इस लेवल के नीचे अगर नास्डैक आ गया 12,094 के नीचे तो सीधा यहीं पे ब्रेक मारेगा। अब आके इसने क्या किया सर, एक बढ़िया सा हैमर बनाया। अब अगर ये हैमर नीचे की तरफ में नहीं टूटा तो यहां से आपको, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू कैन सी द वी शेप रिकवरी, ऐसी कुछ ऐसी रिकवरी आपको नास्डैक में देखने को मिल सकती है। मैं नेक्स्ट वीक आऊंगा, इसको चेक करेंगे, ठीक है। इसके नीचे ज्यादा नहीं आना चाहिए। अगर ये हैमर अभी इंटैक्ट है ना, तो ये गिरता पड़ता कैसा भी खींच देगा ऊपर। ये डाउ जोन्स, ये देखो सर, चला इस लेवल के नीचे नहीं आना चाहिए था, डिस्कशन आपसे मेरा पहले हो गया था। आएगा तो इस लो तक आएगा, प्रॉपर लो तक आ गया। नीचे में 29,115 का लेवल है। अब इसने भी हैमर बनाया, अगर ये भी सब ठीक है, एक हाथ कैंडल अभी इस लेवल के आसपास में खोल देगा, फिर यहां से भी ऊपर की तरफ में खींचना चालू कर देगा। तो ये भी हम नेक्स्ट वीक आएंगे तो इसका व्यू देखेंगे कि इसने कैसा परफॉर्मेंस दिया हुआ है। तो डाउ जोन्स भी मुझे अच्छा दिख रहा है, अच्छे लेवल्स पे आ गया है, सब रिटेस्ट करने को आए। S&P उस चक्कर में ये भी इस लेवल तक आ गया, तो ये भी अगर सही है तो ये भी ऊपर की तरफ में निकलना चालू हो जाएगा। तो इसका व्यू भी हम आप नेक्स्ट वीक आएंगे देखेंगे। तो अभी ये सब कुछ बेयरिश है, अपने सपोर्ट जोन के आसपास में खड़े हुए हैं। कॉपर चला, करेक्शन कर रहा है, ये तो गिरता पड़ता चल रहा है ज्यादा से ज्यादा। अब ये क्या करेगा, अगर थोड़ा और सेल ऑफ आ गया तो ये सर अपने इन लेवलों को रिटेस्ट करने आ जाएगा 3.16 के आसपास में, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा तो कुछ पॉसिबिलिटी बनती नहीं है। रसेल, ये भी देखो सर, प्रॉपर अपनी करेक्शन खत्म किया, इस लेवल के नीचे मारा, नीचे आते बराबर सीधा इस लेवल के आसपास आ गया है सर। तो ये भी आएगा, ये हमारे इंडियन मार्केट के साथ में ही निकलना चाहिए। हो सकता है कि मंडे वाले दिन सब कुछ आपको गिरावट दिखे, मंडे वाले दिन थोड़ा सा सेल ऑफ ज्यादा दिखे आपको, पर उसके बाद में ट्यूसडे वेडनेसडे से चीजें चेंज होना चालू होनी ही चाहिए। अगर नहीं होती है तो फिर सर बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा। फिर मैं ये बोल सकता हूं कि बाहर वाले मार्केट में कुछ चीजें ऐसी है जो हमको पता नहीं है या पता होने वाली है, मार्केट को बड़ी चीज को फैक्टर इन कर रहा है, तो उस चक्कर में हम नीचे आएंगे। अगेन आप पूछोगे सर पॉसिबिलिटी कितनी है, बता चुका हूं सर 10%, ठीक है। हमारा विक्स देखो सर, जब इतना सब कुछ खराब है, आप 20.59 के आसपास में हो, आप इन लेवल्स को काट भी नहीं चुके हो, तो आप खुद ही समझदार हो कि क्या चीजें मार्केट में हो रही है। निक्कई ऊपर की तरफ में गया, आया, रेंज के अंदर में बंधा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। गोल्ड या अपने नीचे के लेवलों के अब जा रहा है सर 1643, एक कैंडल खराब सी बनाई है, एक कैंडल मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है सर, और 2 क्लोजिंग इसके नीचे आती है तो चीजें खराब है। फिर भी अगर मैं
देखता हूँ तो सर यहाँ पे डाइवर्जेंस तो बने हुए हैं, तो एज सच कोई मुझे बड़ा चीज़ नहीं दिख रही है, पर अगर 2 क्लोजिंग नीचे आ गई नहीं इसकी तो 1554 ये मार देगा। ठीक है, तो आपको रेट अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा दिवाली से पहले। ठीक है, तो ये आ गया सिल्वर। सिल्वर भी उस चक्कर में क्या करेगा, यहाँ तक आ जाएगा 18.3 के आसपास में, तो ये भी ठीक है सर। तो कहीं ना कहीं अगर मैं सारी चीज़ों को देख रहा हूँ, बाहर के मार्केट्स देख लिए, हमारा मार्केट देख लिया, और जो मैंने आपको व्यू बताया वो बता दिया, अब हम क्या करते, डेटा पे आते। अब डेटा को मैच करने की कोशिश करते कि हमारे चीज़ों के साथ में मैच होता है या नहीं होता। सर ये हमारा डेटा आपको मिल जाएगा अपने टेलीग्राम हैंडल पे, और ये आपके सामने आ गया सर एफआईज का डेटा। एफआईज ने क्या किया है सर, पहले तो लॉन्ग थे नहीं और लॉन्ग काम दिए, आते आते शॉर्ट बढ़ा दिए। तो कहने का ये जो पोजीशन बनी हुई है नीचे की तरफ में बनी है, अब यहां से अगर हम 17,150 मोटा मोटी 17,110 तक अगर आ गए तो सर इनके अब लॉन्ग बढ़ने चाहिए मैंडेटरी। ठीक है, अब मुझे ये नहीं पता कि इन्होंने जो शॉर्ट्स बनाए हुए हैं ये इन्होंने और शॉर्ट्स बढ़ाए हैं नीचे में, तो ये नीचे में कवर कर सकते हैं। दिस कैन बी द पोजिशनल ट्रेड, और डायरेक्ट सेल ऑफ दिख रहा था तो इसलिए इन्होंने पूरे हेवी पोजीशन बना दी, लॉन्ग अपने काट दिए। तो अब ये चीजें ऐसे रिवर्स होनी चाहिए, पर अभी इस हफ्ते क्या है, इस हफ्ते ये दिख रहा है कि इन्होंने शॉर्ट बढ़ाया है, तो हम एक मंडे ट्यूसडे तो जा सकते हैं नीचे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये चीजें हमारे साथ में प्रॉपर है इंटैक्ट। प्रो ने क्या किया, लॉन्ग बढ़ा दिया, शॉर्ट थोड़े से बढ़ाए। ओवरऑल ये ऑलमोस्ट हेज साथ साथ पोजीशन चल रही है, तो इसके अंदर में कुछ भी नया एनालिसिस करने जैसा नहीं है। डीआईज ने क्या किया, थोड़े शॉर्ट्स बढ़ा दिए, मच ऑब्वियस प्रॉफिट बुकिंग बनेगा। अब इनके भी लॉन्ग्स बढ़ना चालू हो जाएंगे धीरे धीरे। फिलहाल तो ठीक है सर, इनके डेटा में भी कुछ नया चेंज नहीं है एज कंपेयर टू लास्ट वीक। क्लाइंट ने इस बार क्या किया सर, क्लाइंट ने लॉन्ग बढ़ा दिया, ये लॉन्ग बढ़ा दिया तो फंस गया। जैसे इसने लॉन्ग बढ़ाया मार्केट नीचे आएगा, शॉर्ट इसके पास एक भी नहीं है, तो जैसा मंडे ट्यूसडे मार्केट नीचे आएगा ये अपने शॉर्ट बढ़ाना चालू कर देगा और लॉन्ग जो है वो काटना चालू कर देगा। तो सर घुमा फिरा के अगर मैं वो भी सारी चीजें देखता हूं तो हमारे एनालिसिस के हिसाब से सही जा रही है। अब हमको क्या करना है, डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। अब हमको मंडे ट्यूसडे मार्केट को ऑब्जर्व करना है कि मार्केट क्या काम कर रहा है, हमारे लेवल पे आके कितना सस्टेन करता है। ज्यादा से ज्यादा एक दिन सस्टेन कर सकता है 17,160 के नीचे, अगले दिन वहां से वापस आ जाना चाहिए। सबसे बेस्ट सिनेरियो क्या रहेगा, 160 पे आओ, 15 मिनट आधा घंटा काम कराओ और वहां से सीधा ऊपर की तरफ में बाउंस लेके निकल जाओ, सबसे बेस्ट काम हो जाएगा ये। अगर होता है तो सर हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। उसके नीचे अगर टूटते तो फिर तकलीफ आएगी। फिर मैं आपसे डेली तो मिलता ही हूँ, जो मेंबर्स है मेरे वहां पे आपको आना पड़ेगा, वहां आप बिल्कुल मेरे साथ में रोज जुड़ेंगे तो मैं आपको वहां कहने का एडवांस व्यू बता दूंगा, तो आप उसके हिसाब से अपने पोजीशंस को कैरी आउट करना चालू कर सकते हैं। जो लोग वहां नहीं जुड़ सकते, जिनके पास उतना कैपिटल नहीं है, आई एम टेलिंग यू ऑल द लेवल्स, उस लेवल के नीचे कटता है, जो मैंने स्टार्टिंग में वीडियो बताया, एक बार रिवाइंड करके देख लो। उस लेवल के नीचे अगर जाता है तो फिर सर चीजें थोड़ी सी खराब होना चालू हो रही है। दोस्तों मैंने मेरा काम ईमानदारी से कर दिया है सर। अब आपसे मेरी सिर्फ 2 रिक्वेस्ट है, आप वीडियो यहां तक देख रहे हो तो वीडियो को जितना ज्यादा लाइक बटन दबा सकते हो उतने ज्यादा लाइक बटन दबाओ, मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलता है उससे। आपको लगता है कि एनालिसिस बाकी मेंबर्स के लिए, आपके फैमिली फ्रेंड सर्कल किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, उन तक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और अभी तक चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाता है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।